गुनाह की सजा जेल में मिलती है और जेल में एक बंदी का, एक कैदी का एक अलग जीवन शुरू होता है। उस जीवन में सुधार की गुंजाइश के लिए जेल प्रशासन हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम संचालित करते हैं। इसी तरह जिला कारागार देहरादून में भी अनूठे और अभिनव प्रयोग जेल सुधारों के लिए किए गए हैं। जेल सुधार कार्यक्रमों के लिए कई बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जेलर श्री पवन कुमार कोठारी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम पवन कुमार कोठारी है। मैं जिला कारागार देहरादून में जेलर के पद पर कार्यरत हूँ। कोठारी साहब, आप बताएं कि हम जिस जगह पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं वो दून जेल रेडियो है। बंदियों की अपनी आवाज़ है, एक अनूठा और अभिनव प्रयास। कहाँ से सोचा, क्यों सूझा? भारत की कुछ जेलों में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। डॉक्टर बर्तिकानंदा जो तिनका तिनका फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, उन्होंने हरियाणा के अन्य जेलों में चलाए। तो हमारे दिमाग में भी आइडिया आया कि जब अन्य जेलों में हैं तो हमारी जेल में क्यों नहीं। तब हमने इस पर कार्य करना शुरू किया और आज हम मूर्त रूप में हम संचालन कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसी बेस नहीं बल्कि ये सीधा एम्पलीफायर बेस रेडियो है। किस तरह से जो बंदी कक्ष हैं वहाँ तक इस प्रोग्राम को आप पहुँचाते हैं? हमारे यहाँ करीब 35 बैरकें हैं। हर बैरक में स्पीकर्स लगे हुए हैं। एम्पलीफायर बेस्ड है ये, जिसमें आप बैठे हुए हैं। ये हमारा स्टूडियो है। यहाँ से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर वो प्रसारित किया जाता है। कौन कौन हिस्सेदार बनता है इस रेडियो के कार्यक्रमों में? जिस तरह के हमारे यहाँ रेडियो जॉकी होते हैं, प्रेजेंटर होते हैं, यूथ होता है, उसी समय महिलाएं आ जाती हैं। तो इस तरह की जो कंसेप्ट है, फॉर्मेट है, उसमें कौन लोग शामिल करते हैं आप? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ भी रेडियो जॉकी हैं, हमारे यहाँ यूथ हैं, हमारे यहाँ महिलाएं हैं। समाज का एक छोटा ही सा ही तो पार्ट है। हमारे यहाँ जो रेडियो जॉकी हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है, वो एज ए रेडियो जॉकी काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो श्रोता हैं वो बंदीगण हैं। बंदीगण अपनी, जैसे आपके ARFM में फरमाइशें आती हैं, श्रोताओं की फरमाइशें, आपके यहाँ फरमाइशें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल और बाई पोस्ट आती हैं। हमारे यहाँ स्पेशल मैसेंजर से जेल के अंदर से पर्ची लिख के आती है, तो हम प्रसारित करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम ये कहें कि जो कैदी हैं उनका इस रेडियो को लेकर आप तक क्या फीडबैक आया? बहुत अच्छा फीडबैक है। देखिए, नो डाउट जेल एक नकारात्मक संस्थान माना जाता है। आप ये कह भी सकते हैं कि आदमी है डिप्रेशन में, चूँकि वो हर तरफ से टूटा हुआ है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि उन्होंने अपराध किया है नहीं किया है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज वो मानसिक रूप से परेशान हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है कि वो परेशान हैं। उन परेशानी में स्ट्रेस को दूर करने में संगीत हमेशा मदद करता है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। तो निश्चित तौर पर हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। ठीक है, उनका मनोरंजन भी हो, थोड़ा सा एक आत्ममंथन भी हो, इस तरह के प्रोग्राम भी आप रखते हैं, ये अच्छी बात है। क्या बाहर की दुनिया के लोग आकर इस रेडियो के ज़रिए अपनी बात रखते हैं, और कौन कौन से वो लोग हैं जो आज तक इन कैदियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे बाहर के अभी लेटेस्ट 2 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में आए थे। उन्होंने हमारे जेल रेडियो इसी स्टूडियो से ही हमारे सारे प्रिजनर को एड्रेस किया। जब भी बाहर से डिग्निटी आती है, उनके पास समय कम होता है, वो जेल रेडियो में आते हैं। स्टूडियो में अपने सारा जो भी एड्रेस है, कोई भी मैसेज है, वो यहीं से प्रसारित किया जाता है। और जो सुधारवादी प्रयास हैं, जैसे हमने दरवाजे के अंदर एंट्री की, मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। तो इस तरह का ये सुधारवादी जो वो है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? स्वेच्छा से हैं या उनको कहा जाता है चलो आप ये काम करो? काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जेल, देखिए, सुधार की प्रक्रिया एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकती है, ना सरकार कर सकती है। समाज के बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जो आपने अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की बात की, तो ये वेदांता फाउंडेशन है, विश्व प्रसिद्ध संगठन है। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी का है, उनके कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे यहाँ NIOS का सेंटर है, हमारे यहाँ IGNOU का रीजनल सेंटर है, जिसमें परीक्षार्थी, मैं कैदियों को परीक्षार्थी बोलता हूँ, उनको परीक्षा भी यहीं देते हैं, पढ़ते भी यहीं हैं, पढ़ाने वाले भी कैदी शिक्षक हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है इतने कुछ कैदियों की बच्चों की फीस तक समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, संगठन हैं, वो CSR के तहत हमारे प्रिजनर्स को बहुत सी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो सरकार की स्तर से व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से हम ये सब काम कर पाते हैं। कोठारी जी, ये बात भी सत्य है कि जेलर के लिए सारे कैदी एक से,
लेकिन जो लोग रचनात्मक कार्यों में जेल प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, उनका प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? निश्चित तौर पे देखिए, जब जो हमारे साथ एक 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 इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे नज़दीक होते हैं, तो उनके साथ हमारा एक हमेशा 24 घंटे का टच बना रहता है। आम प्रिजनर के साथ हमारा प्रशासन का टच कम हो पाता है। जब उनकी समस्याएं होती हैं या कोई व्यक्तिगत विशेष कार्य होता है, तभी वो हमारे संपर्क में आते हैं। लेकिन जो इस तरह के रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में हमारे साथ जेल प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, वो हमारे साथ लगातार टच में रहते हैं। हमारे एक दूसरे की संवेदनाएं हम समझते हैं, वो हमारे सारे समझते हैं, हम उनकी भावनाएं समझती हैं, और एक ये जिसको सिम्बायोसिस सिस्टम बोलते हैं, उसके तहत रहते हैं। और वो कौन से काम हैं जो कि जेल प्रशासन में एक बिल्कुल अनूठे और अद्भुत तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे वो उनके जीवन यापन की बात करें या कुछ निर्माण की बात करें, तो किस किस तरह की यूनिट यहाँ पर कैदी संचालित कर रहे हैं? यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। जेल में हमारे यहाँ कारपेंटरिंग यूनिट है, हमारे यहाँ दरी निर्माण यूनिट है, हमारे यहाँ गमला निर्माण यूनिट है, हमारे यहाँ जॉब वर्क हो रहा है, LED लाइट का जॉब वर्क का हम कार्य कर रहे हैं। ये सब व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बता रहा हूँ, परसों ही हमें IMA देहरादून, जो कि पूरे विश्व की शान है, देहरादून की शान है, वहाँ से हमें 1000 गमले का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा हमें सचिवालय प्रशासन जो देहरादून है, वहाँ से हमें कुर्सी मेज का बल्क में ऑर्डर मिला हुआ है। हमें माननीय मुख्यमंत्री आवास से उनके हम वहाँ के लिए करते हैं। विभिन्न माननीय न्यायालयों के लिए हम फर्नीचर उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की हम बेंचेस का निर्माण करते हैं, तो हमें कई जगह से ऑर्डर मिलता है। इसके अलावा शहर में जब भी मेले लगते हैं, हमारा स्टॉल लगता है। अभी बसंत उत्सव जो राजभवन में आयोजित किया गया था, वहाँ भी हमारा स्टॉल लगा था। कोठारी जी, क्या अब कुछ और नया करने का इरादा है? 26 साल से आप इस जेल में नए नए और अनूठे प्रयास कर रहे हैं, और अभिनव प्रयोगों में कहा जाता है कि हाँ, कुछ नया तो हो। अब क्या सोचा है आपने? निश्चित तौर पर रचनात्मकता का कोई अंत नहीं होता है। हमेशा ही एक मन में आशा रहती है कि अब और नया हम कुछ ना कुछ करें। अभी जो हम जिस पर कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। संभवतः उत्तराखंड की तो किसी कारागार में नहीं है, और अन्य कारागारों में है। हम अपने कैदियों को एज ए लेबर बाहर ले जाना चाह रहे हैं, जेल के बाहर, और वहाँ वो दुकान लगाएं, वो अपना सरकार के लिए रेवेन्यू अर्न करें, साथ में वो इतना पैसा कमाएं कि अपने परिवार की भी आजीविका चला सकें। क्योंकि अपराध कैदी ने किया, उसके परिवार ने नहीं किया है। अगर भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, जब पुरुष जेल में आ जाता है तो उसके पत्नी और बच्चों के सामने आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर वो कैदी यहाँ काम करके इतना पैसा कमा लेगा कि उसके बच्चे की पढ़ाई हो सके, उसकी पत्नी की आराम से आजीविका सम्मानजनक चल सके, तो उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिया है। और मेरा एक सपना है कि जेल अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, सरकार से हमें फंड की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मानव श्रम है। प्रचुर मानव श्रम, जिसके लिए मैंने एक वर्ड कॉइंट किया है, अनुशासित मानव श्रम है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क करता है। ये मेरा सपना है। जेल से बाहर और जेल के अंदर आने के बाद अनुशासित आप कह रहे हैं, उससे पहले जो अपराध, जो सब कुछ हुआ, उसको लेकर कभी देखा आपने कि हाँ एक मलाल है उन लोगों को? कभी आपके सामने कहा किसी ने? केवल मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जनरली कैदी से नहीं पूछता हूँ कि उसने क्या अपराध किया है और क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी विषय वस्तु नहीं है। मैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो वाक्य है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, तो मैंने साधारणतः जानने का प्रयास नहीं करता हूँ। लेकिन जब हम चलते फिरते देखते हैं और महसूस करते हैं, जो फीडबैक आता है, तो अपराधी अपने किए हुए अपराध पर प्रायश्चित तो व्यक्त करता ही है, चाहे वो बाहर व्यक्त ना करे, अंदरूनी तौर पर है। मैं यहाँ एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, कि यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी चलती रहती हैं, गेम्स चलते हैं। शाम को वॉलीबॉल होती है, बैडमिंटन होता है, और शतरंज चलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत होते हैं। ये एक मानसिक तनाव को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। लगातार कोई ना कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी 22 और 23 मार्च को हमारे यहाँ जेल दिवस आयोजित किया जा रहा है, उसमें बंदियों की ही प्रस्तुतियाँ हैं सारी। चलते चलते हमारे सुनने वालों से क्या कहेंगे कोठारी जी, क्योंकि एक लंबे समय से सुधारवादी प्रयासों में आप जुटे हैं? प्यारे श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत AIR FM को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के सो कॉल्ड, मैं हमेशा सो कॉल्ड बोलता हूँ, सो कॉल्ड नेग्लेक्टेड इंस्टीट्यूशन के बारे में
आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। हमारा जेल बहुत अच्छी है। अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या अच्छी रचनात्मक गतिविधियाँ चल रही हैं, ज़रूर आइए और कैदियों के सुधार के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम निश्चित तौर पर समाज में अच्छा परिवर्तन लाएंगे। अंतिम संदेश, क्योंकि ये कैदी कुछ समय के लिए जेल में आए हैं, इसी समाज के वो पार्ट थे और कुछ समय बाद फिर समाज का पार्ट बनना है। तो अगर जेल में रहते हुए सुधर गए तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो इसलिए हमें सबको मिलकर इसमें काम करना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू AIR FM, थैंक यू ध्यानी जी।